दिस इज़ परवीन सोलंकी। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था और एक कॉल आने की वजह से मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था। तो जनरल एजेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। जनरल एजेंट जो होता है वो सारे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होते हैं एक प्रिंसिपल के वो परफॉर्म करने वाला पर्सन होता है। ओके, सो बिजनेस फर्म के अंदर जो रूटीन वर्क्स होते हैं वो सारे परफॉर्म करने वाला जो मैनेजर होता है वो एक जनरल एजेंट का रोल परफॉर्म करता है। ओके, देन थर्ड जो टाइप है एजेंट का वो है सब एजेंट। फ्रेंड्स, सब एजेंट जो है इसका डेफिनेशन जो है अंडर सेक्शन 191 में दिया गया है। ए सब एजेंट is a person who is employed by and is working or acting under the control of the original agent, okay, in the business of the agency। मतलब क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है, वो सपोज एक्स ही एक प्रिंसिपल है, वो वाई को अपना एजेंट अपॉइंट करता है और वो वाई अपना असिस्टेंट एक दूसरा एजेंट अपॉइंट करता है। ओके, तो मतलब एक्स ने वाई को अपॉइंट किया एज ए एजेंट और वाई ने एक सब एजेंट अपॉइंट किया जेड को अपने साथ काम, मतलब अपने जो काम है उसमें से थोड़े बहुत काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एक्स जो है वो प्रिंसिपल है, वाई जो है वो एजेंट है एंड जेड जो है वो सब एजेंट है वाई का। ओके, सो if the sub agent is properly employed, the principal is responsible for his act to the third party and the original agent is responsible for the sub agent's act to the principal। okay, so मतलब जो सब एजेंट है अगर वो एकदम प्रॉपरली अगर एम्प्लॉयड है तो प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो भी कुछ काम कर रहा है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है ऐसे कंसिडर होगा एंड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टीज। एंड ओरिजिनल एजेंट जो है जिसको प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा सब एजेंट के एक्ट के लिए। ओके, जो भी कुछ सब एजेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के तरफ जो है वो एजेंट लेगा। ओके, सो इन दिस वे सब एजेंट इज अ पर्सन हु इज वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजेंट। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट kind or next type, that is your co-agent। Friends, co-agent is a person where two or more persons are appointed as agents jointly or severally or jointly and severally, they are called co-agent। मतलब दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं वो एज अ एजेंट अपॉइंट किए गए हैं और जॉइंटली वो काम परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो एक प्रिंसिपल जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों को अपॉइंट करता है एज अ एजेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एज को एजेंट। ठीक है, सो यहाँ पर और ज़्यादा भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन आपको को एजेंट का जो मीनिंग है वो समझने के लिए इतना काफ़ी है कि वेयर टू और मोर पर्सन्स आर अपॉइंटेड एज एजेंट्स jointly or severally or jointly and severally, they are called as co-agent। okay, now fifth जो kind है वो है substituted agent। friends, substituted agent जो है is a person who is appointed by the agent according to the express or employed authority of the principal to act for and on behalf of the principal, okay, in the business of the agency। मतलब जो सब्सटीट्यूटेड एजेंट है उसको या तो एक्सप्रेस वर्ड्स या रिटन वर्ड्स में बताया गया है या इम्प्लॉयड अथॉरिटी दी गई है प्रिंसिपल के द्वारा अपने बिहाफ पे काम करने के लिए। ओके, सो एजेंट सब्सटीट्यूटेड एजेंट जो है वो एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड अथॉरिटी प्रिंसिपल के द्वारा जब दी जाती है तो वो कहलाता है आपका सब्सटीट्यूटेड एजेंट। ए सब्सटीट्यूटेड एजेंट इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज को एजेंट। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A directs B, his solicitor, to sell his estate by auction। ओके, A डायरेक्शन देता है B को जो उसका सॉलिसिटर है कि आप मेरी स्टेट को क्या करो, ऑक्शन के जरिए सेल कर दो। एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर द पर्पस B नेम्स C एज ए ऑक्शनियर। अब B जो है, जो सॉलिसिटर है, वो बोलता है कि C जो है वो क्या है, एक ऑक्शनियर है और उसको जो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सेल का मतलब स्टेट की सेल का जो काम है वो करने के लिए वो बोलता है कि बी सी का नाम सजेस्ट करता है। नाउ सी इज नॉट ए सब एजेंट बट इज एज एजेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ द सेल। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे। ए ऑथोराइजेस बी ए मर्चेंट इन कलकत्ता टू रिकवर द मनी ड्यू टू ए
फ्रॉम सी, ओके, यानी ए के पैसे आने के बाकी है सी के पास से, तो वो बी को अपॉइंट करता है मनी रिकवर करने के लिए, ओके, फ्रॉम सी एंड कंपनी, सी ए कंपनी है, ओके। नाउ बी इंस्ट्रक्ट्स डी, बी को इंस्ट्रक्शन देता है जो एक सॉलिसिटर है टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सी एंड कंपनी, कि उसके सी एंड कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले लो आप, ओके, आप डी को वो इंस्ट्रक्शन देता है फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। नाउ डी इज नॉट ए सब एजेंट, डी वो सब एजेंट नहीं है बट इज ए सॉलिसिटर फॉर ए, ओके। सो इन दिस वे द सब्सटीट्यूटेड एजेंट इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द एजेंट, ओके, अकॉर्डिंग to the express or employed authority of the principal to act on behalf of the principal, okay। so agent जिसे अपॉइंट करता है एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड अथॉरिटी देके उसे बोलते हैं सब एजेंट। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है वो है मर्केंटाइल एजेंट। नाउ मर्केंटाइल एजेंट के बहुत सारे यानी कमर्शियल एजेंट जो होते हैं बिजनेस परफॉर्म करते वक्त बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो होते हैं मर्केंटाइल एजेंट। नाउ that mercantile agent is further classified into number of categories, and number one first category of mercantile agent is broker। now friends, broker they are not in possession of goods, actually जो broker होता है उनके possession में goods नहीं होती है, लेकिन वो as a middleman बीच middleman का काम करते हैं, middleman का रोल परफॉर्म करते हैं। so a broker is a example of mercantile agent who is employed to buy or sell the property or to bring about a contractual relationship between the buyer and seller। मतलब बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाला पर्सन जो होता है उसे बोलते हैं ब्रोकर, ओके। सो ब्रोकर जो है ये एक एग्जाम्पल है मर्केंटाइल एजेंट का, ओके। नाउ दूसरा जो एग्जाम्पल है मर्केंटाइल एजेंट का वो है फैक्टर। नाउ फैक्टर देखो, फैक्टर में और मर्केंटाइल आपका जो ब्रोकर है उसमें फ़र्क ये है कि ब्रोकर के पास गुड्स एक्चुअली पोजीशन में नहीं होती, लेकिन फैक्टर के पोजीशन में गुड्स होती है, दे आर इन पोजीशन ऑफ गुड्स। ए फैक्टर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मर्केंटाइल एजेंट who is interested with the possession of the goods for the purpose of selling them in his own name as an apparent owner, okay। वो क्या करता है, जैसे वो खुद उस चीज़ का ओनर है उस तरह से बिहेव करता है और चीज़ को बेचने का काम करता है, सो वो पर्सन कहलाता है फैक्टर। दोनों में फ़र्क क्या है ब्रोकर में और फैक्टर में, कि फैक्टर जो है उसके पोजीशन में गुड्स सेल करते वक्त होती है और वो अपनी जैसे गुड्स खुद के नाम पे वो मतलब बेचता है कि वो जैसे वो खुद की चीज़ है, और ब्रोकर जो है वो उसके पोजीशन में गुड्स नहीं होती है, वो थर्ड पार्टी के सामने एज अ मिडलमैन रोल प्ले करता है और एक्चुअल ओनर और जो बायर होता है इनके बीच में एज अ मिडलमैन परफॉर्म करता है और उनके बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट करता है, ठीक है। सो फैक्टर और ब्रोकर के अंदर ये डिफरेंस होता है, और फैक्टर का मतलब है ये एक मर्केंटाइल एजेंट है। फैक्टर इज अ एग्जाम्पल ऑफ मर्केंटाइल एजेंट हु इज गिवन द पोजीशन ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑन हिज ओन नेम, ठीक है। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है मर्केंटाइल एजेंट की वो है ऑक्शनियर। फ्रेंड्स, ऑक्शनियर दे बिकम एजेंट ऑफ सेलर्स एज वेल एज ऑफ बायर्स। ऑक्शनियर जो होता है वो सेलर का भी एजेंट होता है और बायर का भी एजेंट होता है, एंड ऑक्शनियर इज एन एजेंट हु इज अपॉइंटेड बाय ए सेलर फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग हिज गुड्स बाय द पब्लिक ऑक्शन फॉर ए रिवॉर्ड यूजुअली इन द शेप ऑफ ए कमीशन। ऑक्शनियर जो होता है उसको कमीशन मिलता है एज अ रिवॉर्ड या एज अ कंसिडरेशन, और जो ऑक्शनियर होता है उसका रोल दोनों के लिए होता है, सेलर के लिए भी होता है और बायर के लिए भी होता है। ये भी एक एग्जांपल है आपके मर्केंटाइल एजेंट का। नाउ फ्रेंड्स, जो चौथा मर्केंटाइल एजेंट का टाइप है जो है वो है कमीशन एजेंट। नाउ फ्रेंड्स, कमीशन एजेंट दे गेट कमीशन ऑन द सेल प्राइस। कमीशन एजेंट वो एजेंट होता है जिसको सेल की प्राइस जो होती है उसके ऊपर कमीशन मिलता है। अ कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु सिक्योर्स बायर्स फॉर a seller of goods and sellers for a buyer of goods, okay। so commission agent जो है वो commission के लिए काम करता है, okay, and they get commission on the sale price, ठीक है। now a commission agent is a person who secures buyer for a seller of goods, मतलब वो क्या करता है, बायर को ढूंढता है सेलर के लिए एंड सेलर्स को ढूंढता है बायर के लिए, ओके। सो
कमीशन एजेंट का काम क्या होता है कि वो सेल प्राइस के ऊपर कमीशन लेता है, लेकिन बायर और सेलर दोनों को कनेक्ट करने का काम जो है वो कमीशन एजेंट करता है। कमीशन एजेंट मे हैव पोजीशन ऑफ गुड्स और ही मे नॉट हैव द पोजीशन ऑफ गुड्स। हिज पोजीशन इज वेरी सिमिलर टू डैट ऑफ ए ब्रोकर। ओके, कमीशन एजेंट जो है वो ब्रोकर के जैसा ही होता है। कमीशन एजेंट इज हैज़ ए पर्टिकुलर लीन। ओके, ए पर्टिकुलर लीन मतलब राइट टू रिटेन जो होता है वो कमीशन एजेंट के पास होता है। नाउ नेक्स्ट जो टाइप है मर्केंटाइल एजेंट की वो है डेल क्रेडर एजेंट। ओके, नाउ डेल क्रेडर एजेंट जो है वो काम करता है फॉर एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। अ डेल क्रेडर एजेंट इज वन हु इज इन कंसिडरेशन फॉर an extra remuneration known as Dale Credor commission guarantees the performance of the contract as regards the payment is concerned, okay, by the third party. Hence, the Dale Credor agent is bound to pay the seller only if, due to insolvency of the buyer, the seller is not able to recover the price from the buyer. However, he is not liable if the buyer, though solvent, has refused to pay because the seller himself has not duly performed the contract or because of the substantial dispute relating to the amount due and payable. Friends, डेल क्रेडर एजेंट जो होता है वो एक एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है एंड डेल क्रेडर कमीशन गिव्स अ गारंटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज़ के बीच में बन गया है उसको परफॉर्म करने के लिए उसकी परफॉर्मेंस की गारंटी देने का काम जो है वो डेल क्रेडर एजेंट करता है। ओके, नाउ डेल क्रेडर एजेंट इज नोन एज अ डेल क्रेडर हु इज अ कमीशन guarantees the performance of the contract as regard to the payment is concerned, okay, by the third party। तो दोनों के बीच में जो गारंटी देने का काम जो होता है वो डेल क्रेडर एजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है इंडेंटिंग एजेंट। फ्रेंड्स, इंडेंटिंग एजेंट यानी इंडेंटर्स, एन इंडेंटिंग एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंडेंटर इज एन एजेंट हु प्रोक्योर्स ए सेल और परचेस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। जो क्या करता है, सेल को प्रोक्योर करता है, सेल या परचेस को अपने एजेंट के बिहाफ पे सेल और ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल विथ ए मर्चेंट अब्रॉड, receiving in return for his labor and trouble a commission at the rate mentioned in the indent। ओके, यानी जो इंडेंटिंग एजेंट होता है वो अपने जो प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे काम करता है।